भाषण किया उसी से तो घबराई बीजेपी, पर आप उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। आज 15 दिन हो गए, 3 तारीख को परिणाम आए, आपको तो 4 कोई बैठक कर लेनी चाहिए, 5 कोई कर लेनी चाहिए। अभी ये समक्ष भाई बीच में बोलने की कौन सी सुमित जी सुन लीजिए, सुमित जी सुन लीजिए। में सिखाते हैं क्या दूसरे के बीच में बोलना कर रहे हैं आपके, ये सिखाते हैं। सुमित जी सुन लीजिए, कोई आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। दूसरे को बोलना। वरुण जी अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए, आपको हम सुन रहे हैं, आपको बोलिए। ये क्या एलिमिनेट एक्टिविटी सीख के आए? बोलिए वरुण जी, बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बीच में एलिमिनेट एक्टिविटी कहिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात, सर बोलिए। देखिए, विपक्ष को एक्शन मोड में आने की आवश्यकता है। मोदी जी को हराना कोई वो मुश्किल काम नहीं है। विपक्ष जब एक टीम गोलकीपर ही नहीं है, आगे कोई टीम ही नहीं खेल रही है, तो अगला गोल करे जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष को सबसे पहले खुद को समझने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना है। अभी एक ही रट को पकड़े जा रहे हैं, ना मीटिंग कर रहे हैं, ना कोई स्टेटों में जा रहे हैं, ना जिलों में जा रहे हैं। जब तक आप ये करोगे नहीं तो आप 3 महीने रह गए चुनाव के, 90 दिन सारे रह गए, डिक्लेयर हो जाएगा चुनाव, उसके बाद आप जाओगे क्या? तो ये सबसे बड़ी बात ये है, आप मोदी जी की गारंटी बोलो, वारंटी बोलो, सबसे पहले विपक्ष को की जो वारंटी खत्म होती जा रही है उसको अपनी रिन्यू करने की आवश्यकता है। उनको जो जैसे एएमसी होती है, रिन्यू नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात ये बार बार मैं कह रहा हूं, मैं पिछले 15 दिन से आपने सुनी होगी डिबेट अनामिका जी, मैं तो खुद कांग्रेस का वो हूं, लेकिन मैं तो इनको सबको, मेरे साथियों को जगाना चाहता हूं, जाग ही नहीं रहे। तो दूसरा, आप देखिए मोदी जी तो चुनावी मोड में आ चुके हैं, आप खुद ही चर्चा कर रहे हो। हाँ। गुजरात भी जा रहे हैं, पूर्वांचल की सीटों पे भी अपना फोकस डाल रहे हैं, हाँ। साउथ की सीटों पे भी फोकस डाल रहे हैं। तो जब तक आप खुद कुछ करोगे नहीं तो दूसरा तो करे जाएगा। ठीक है संगीत जी, मतलब वरुण जी की बात से लग रहा है कि अब कांग्रेस के नेता या विपक्षी जिनका जिन दलों का गठबंधन बना है, वो खुद ही अपने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उठ जाइए, अब तो समय आ गया है, अब तो देख लीजिए तैयारी बीजेपी की क्या, और आप कहां पर हैं? देखिए, ये सारे इंडिया के गठबंधन कोई भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं आए थे, भारत की जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए थे। वो अपनी राजनीतिक मौत से बचने के लिए एक साथ आए थे, ताकि उनकी राजनीतिक लाश को एक दूसरे खींच सकें, ऐसी परिस्थिति न बन सके 2024 में। इससे वो बचने का प्रयास कर रहे थे। देख, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने आज 3 बात कही, नियत, नीति और नेतृत्व। मैं उसमें एक और चीज जोड़ सकता हूं, साथ में चरित्र, इंटीग्रिटी। ये चारों चीजें, न तो विपक्ष ने कोई वैकल्पिक ऐसा कोई नीति दिखाया है देश के सामने जो लगता हो कि नरेंद्र मोदी से बेहतर है, ना ही कोई नेता है जिसका चरित्र इतना बड़ा है, जिसकी ईमानदारी इतनी बड़ी है। जो तीसरी बात, जो मोदी का मुकाबला कर सके। चौथी बात, अभी कहा गया दलित,